हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेज में। आज हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 करेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो में इसके पहले वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि नए नए बच्चों को भी क्या हो सके, लाभ मिल सके, है ना। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप प्रश्नावली 8.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है सही विकल्प को चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में sin 60, बी नंबर में cos 60, सी नंबर में tan 60, डी नंबर में sin 30, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब हम लोग यहाँ पे मान को पुट करेंगे। जैसे 2 tan 30 डिग्री है तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ से 2 गुना में है तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/√3। अब बटा में ये है 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अभी तक भी जो भी बच्चे हैं, अगर आप लोग मान सारणी को याद नहीं किए एंगल वाला तो त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इससे अच्छा आप लोग ये जो टेबल यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट क्लास में मैंने वीडियो में बताया, उसको पहले आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, है ना, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इसको आपस में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब बटा में ये हो जाएगा 1 + यहाँ पे देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 1/√3 को आपस में 2 बार गुना करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 बटा में इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 1 4/3। अब यहाँ पे ये मेन वाला जो बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा को इसको हम लोग गुना के रूप में चेंज करेंगे, है ना। यानी इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाला संख्या उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3/4। यहाँ से 2 से 4 2 बार में तो बच गए यहाँ पे 3/2√3। अब यहाँ से देखिए तो फिर हर में यहाँ पे क्या आ गया, हर का प्रमेयकरण यहाँ पे करेंगे क्योंकि रूट आ गया। तो इससे अच्छा है आप अगर करना चाहते हैं √3 में √3 ऊपर नीचे गुना, नहीं तो 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को इस तरह लिख सकते हैं √3 गुना √3, है ना। क्योंकि इसको भी आपस में फिर गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा और हर में है 2√3। यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3/2। अब देखिए तो जो ये आंसर है √3/2, क्या यही वाला ऑप्शन दिया है, ये तो ऑप्शन है नहीं। तब यहाँ से देखेंगे कि √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है। अब जांच कीजिए, क्या sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान √3/2 ही होता है। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए तो जैसे बी नंबर जो है cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर में है tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। sin 30 डिग्री है डी नंबर में, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग मान पुट करके बनाए थे, सेम इसमें भी वैसा ही करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45 है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब तक इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ऑप्शन नहीं पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब इसको हम लोग मान रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से 1 - tan स्क्वायर 45 है, तो पहले आप लोग tan 45 का मान बोलिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अभी भी हम बोल रहे हैं जिसको मान सारणी याद नहीं है कृपया करके वो आप पहले क्या कीजिए, मान सारणी याद कीजिए, है ना, नहीं तो त्रिकोणमिति एकदम समझ में नहीं आएगा। देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो ये tan स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा में 1 + tan स्क्वायर 45।
सेम वही आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा, ये 0 बटा 2 यानी कि 0 आ गया। क्या ये आंसर 0 हो जाएगा? देखिए तो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा tan 90, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि tan 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर का आंसर बोल रहा है 1, हम लोग का क्या आया है 0, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सॉरी 1/√2 होता है, ये भी वैल्यू नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन है 0, जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि a के किस मान के लिए ये sin 2a बराबर 2 sin a है ना। तब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एंगल जो दिया हुआ है उसको रखेंगे है ना। जिस मान पे, जिस एंगल पे LHS बराबर RHS आ जाए तब हम लोग सोचेंगे, बोलेंगे कि ये क्या है, कथन सत्य है ना। तब यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे sin 2, पहले हम लोग एंगल लेते हैं है ना। पहला एंगल लेते हैं 0 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर, देखिए तो पहला हम लोग ले लिए ऑप्शन, इसी से जांच करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a है ना, या a के जगह क्या रखना है, 0 रखना है। रखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 गुना a का मान 0, यहाँ पे 2 गुना sin 0 डिग्री, या sin 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना sin 0 का मान 0 हो जाएगा, या sin 0 का मान कितना होता है, 0 बराबर 2 गुना 0 0। यहाँ पे देखिए तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, यानी कि a के किस मान पे आ गया ये सत्य, LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन ए नंबर पे है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि 30 डिग्री मान रख कर देखते हैं ना, तो ए बराबर आप लोग क्या कीजिएगा, 30 डिग्री रखिएगा, सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा ना। वहाँ पे बिना ये 30 डिग्री मान पे LHS बराबर RHS नहीं आएगा है ना। 45 डिग्री भी रखिएगा तो LHS बराबर RHS नहीं आएगा। अगर आप 60 डिग्री भी रखिएगा तो LHS बराबर RHS नहीं होगा। आप लोग रफ कॉपी में आप लोग कीजिएगा है ना। एक ही ऐसा एंगल है 0 डिग्री जिसपे LHS बराबर RHS आ गया, इसको चलिए नोट कीजिए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं ना। ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, मान हम लोग सिर्फ पुट करेंगे और ऑप्शन देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा है। चलिए देखिए तो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, tan ये 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है ना। अब इसको हम लोग सरल करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको आपस में गुना कराइए तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा में हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है ना। इसको आपस में 1/√3 को 2 बार गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम हम लेंगे है ना, तो ऊपर वाला संख्या सेम वैसे ही लिखा है अभी, तो 2/√3 बड़ा बट्टा, इसका एलसीएम लीजिएगा घटाव वाला तो हो जाएगा 3 एकम 3 में से एक जाएगा 2/3। अब जो मेन वाला बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा को, इसको हम लोग गुना के रूप में चेंज करेंगे तो नीचे वाला संख्या उल्टा हो जाएगा है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये 2/√3 गुना आया है इस मेन बट्टा के लिए, तो नीचे वाला संख्या उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 3/√3। देखिए तो फिर हर में क्या आ गया, √3 आ गया। यहाँ भी हर का प्रमेयकरण करेंगे क्योंकि हर में रूट आ गया। तो देखिए तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से √3/√3 से गुना करा सकते हैं क्योंकि सेम संख्या ये वाला है, इस तरह भी हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, तो इस तरह भी कर सकते हैं ना। तो चलिए आप हम उसी तरह कर देते हैं इसको है ना। ये तो आप लोग प्रोसेस जानते हैं। यहाँ से देखिए तो इसको हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना
√3 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 को √3 में आपस में गुना कराइएगा तो सेम यही आएगा 3 है ना, तो यहाँ से √3 और √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, बचा क्या है √3। तो क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं, ये √3 ऑप्शन में मिलाएंगे कि किसका मान √3 आ रहा है ना। तो देखिए तो cos 60 है, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन छट गया। बी नंबर में sin 60, तो sin 60 का मान पता होगा √3/2 होता है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। यहाँ पे tan 60 है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक ही क्या होगा, सही होगा। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर में। यहाँ पे बोल रहा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और यहाँ पे बोला एक बात कि a + b का जो मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है ना। ये बात आप लोग 11th में सीखिएगा ना, 10th क्लास में अभी इसके बारे में आप नहीं भी जानिएगा तो काम चल जाएगा ना, 11th में ये सब पढ़ना है। तो देखिए तो बोल रहा है क्वेश्चन a और b का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए a और b का मान कैसे ज्ञात होगा, पहले यहाँ पे दिया हुआ है tan a + b = √3, तो इसको लिखते हैं tan a + b = √3। अब देखिए तो यहाँ से tan a + b का मान दिया है √3, तो √3 किसका मान होता है, √3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 tan 60 का मान होता है ना, तो √3 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए क्या हो जाएगा, ये tan a + b = √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो अगर आपसे बोला जाए कि √3 किसके बराबर, तो tan 60 बोल सकते हैं ना, है ना। तो वही है यहाँ पे √3 के बदले में हम लोग क्या लिख दिए, tan 60 लिखिए है। अब देखिए तो यहाँ से अब लिखेंगे दोनों तरफ कंपेयर कराने पे, है ना। नहीं तो अगर आप बोल सकते हैं कि tan या tan काट दें तो a + b = 60 बचेगा, लेकिन ये तरीका नहीं है काटने का, है ना। हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करा के तब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना कीजिएगा तो a + b का जो मान होगा वो किसका मान के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। उसी तरह ये वाला मान लेंगे, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे अब tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है ना। जिस तरह हम लोग इसको लिखे हैं यहाँ पे tan 60, उसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, tan a - b, tan a - b बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 1/√3 का मान क्या होता है tan के रूप में, tan 30 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर कराने पे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ तुलना करने पर, है ना। तो तुलना कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा a - b का जो मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। a और b का मान ज्ञात करना है, तो a और b का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ से 2 समीकरण है, समीकरण 1 और 2। तो देखिए तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान आएगा। तो देखिए प्लस माइनस है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो प्लस b और माइनस b कट जाएगा, आसानी से हम लोग का एंगल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़िए तो समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर में है 60 डिग्री। समीकरण 2 है a - b = 30 डिग्री, है ना। दोनों को ऐड कीजिए, जोड़ेंगे तो ये प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, a और a 2a = 60 और 30 90, या a बराबर हो जाएगा 90/2 कट के आ जाएगा ये 45 डिग्री, यानी a का मान आ गया 45। उसी तरह ये वाला जो मान है समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, है ना। किसी में भी रखिए आंसर, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। रखिए समीकरण 2 क्या है, a - b बराबर में है 30, या
ए का मान रखना है 45, तो यहाँ पे ए की जगह 45 लिख दीजिए, माइनस बी बराबर 30। बी को उधर भेजिए, 30 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा बी बराबर 45 माइनस 30, या बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, एक 45 डिग्री आंसर, और ये बी का मान 15 डिग्री। ए और बी का मान यहाँ से आ गया। चलिए इसको लिखिए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं ना। इसमें बोल रहा है बताइए कि इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, बताना है कौन सा क्वेश्चन सत्य है कौन सा असत्य है ना, उसका कारण सहित भी आंसर देना है। देखिए तो पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है ना। देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। देखिए तो साइन ए प्लस बी अगर LHS का मान RHS के बराबर आ जाए तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर किसी मान के लिए अगर ये LHS बराबर RHS सही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं A बराबर 30 डिग्री और B बराबर भी 30 डिग्री लेने पर, तो जो A का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे और जो B का मान यहाँ पे LHS में रखेंगे, सेम वही एंगल भी हम लोग RHS में भी रखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे A बराबर 30 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री रखने पर, देखिए तो यहाँ पे रखिए, लिखिएगा साइन A प्लस B बराबर में है साइन A प्लस साइन B। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B, तो A का मान कितना रखना है 30 प्लस B का मान 30 बराबर में ये हो जाएगा A का मान 30 डिग्री प्लस B का मान 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 30 और 30 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस साइन 30 का मान होता है ये भी सेम होता है 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। क्या आप बताइए क्या √3/2 बराबर है 1 के, नहीं ना, यानी यहाँ पे LHS बराबर RHS नहीं हुआ, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिख देंगे यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, यहाँ पे कारण आप लोग को बता दिया गया। अगर कोई आप लोग बोलिएगा कि सर अगर A का मान 0 डिग्री और B का मान 0 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो रखिए तो A का मान 0 तो B का मान भी 0, तो 0 और 0 0, तो साइन 0 0 और साइन A यानी साइन 0 का मान 0, साइन B का भी यानी साइन 0 का मान 0। तो यहाँ पे तो LHS बराबर RHS आ रही है, तो इसके अनुसार तो कथन सत्य होना चाहिए, लेकिन नहीं, A और B सभी मानों के लिए सही नहीं है। एक ही मान अगर आप 0 डिग्री रखते हैं तब ये LHS बराबर RHS आता है। अगर आप 60 रखिए, A का मान 60 B का मान 60, LHS बराबर RHS नहीं आएगा। अगर आप 90 पर भी रख के देखिएगा तो नहीं आएगा ना। तो प्रत्येक मान के लिए ये कथन क्या है, असत्य है ना, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं ना। इसमें बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम आपको थ्योरी में बताए होंगे, वहाँ पे एक टेबल बनाए थे, टेबल में आया था मान थीटा का मान बढ़ने पर साइन कोस टैन कोसेक का मान किस रूप से चेंज होता है ना। आप लोग वहाँ पे जाकर एक बार कॉपी पढ़ लीजिए ना। सेम उसी क्वेश्चन पे थ्योरी पे ये बेस्ट है क्वेश्चन है। देखिए तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। वहाँ पे लिखवाए थे कि हाँ थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कथन हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा, क्यों सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो देखिए तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है कि नहीं। देखिए यहाँ से थीटा में यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना, देखिए 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो क्या इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है कि नहीं। एक थीटा तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, 45, 60, 90, क्या मान बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0, यहाँ पे 1/2 हुआ, मतलब 0 से आधा से 1/√2, 1/√2 से √3/2 और 0 से यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया 1, यानी पहले था साइन 0 का मान 0, अब साइन 90 का मान 1। तो देखिए तो 0 से ये मान बढ़ा है ना,
जब थीटा का भी मान एंगल बढ़ा है तो इसका मान भी क्या हुआ, बढ़ गया ना, कारण आपको पता चल गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सेम ऐसा ही है क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या था साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। देखिए तो क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखना है कॉस थीटा के साथ सेम वही कंडीशन आता है कि इसका कंडीशन चेंज होता है। तो देखिए कॉस थीटा के लिए ये कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। असत्य होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से देखिए तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि कॉस 0 डिग्री का मान बोलिए, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि कॉस 30 का मान बोलिए, कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। उसी तरह कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो देखिए तो थीटा का तो मान बढ़ा है, एंगल यहाँ पे बढ़ा हुआ है। देखिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60, 90, क्या इसका मान भी बढ़ा है। देखिए तो 0 डिग्री का मान था 1 और 90 पे क्या हो गया 0, तो 1 से 0 आ गया, तो मान बढ़ा है कि घटा है, घटा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, वृद्धि, कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है थीटा का सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे थीटा का ऐसा कौन सा ऐसा मान है जिसमें साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आया है। तो देखिए यही एक एंगल है 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल जो है, साइन 45 के भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान आया है 1/√2। और ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका मान दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। तो सिर्फ एक मान पे आया है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोला है सभी मानों पे ये बराबर है, तो सभी मान पे बराबर है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कथन क्या हो गया, असत्य हो जाए। यहाँ से लिखेंगे क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, यही कारण हो जाएगा इसका। अब हम लोग अगले देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, यही बताना है। तो देखिए तो कोट ए यानी कोट थीटा, तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का। तो हम लोग टैन पे पहले देखेंगे, टैन 0 पे मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल बोल रहा है 0 डिग्री पे, तो टैन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और 0 टैन का उल्टा करेंगे तब ना कोट आएगा, है ना। तो टैन 0 जब 0 तो कोट 0 का मान क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, जो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखिए कोट 0 यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिए, तो कोट 0 बराबर 1/tan 0। तो देखिए तो 1/tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है। अब 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित है ना, आंसर क्या आया, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, परिभाषित नहीं है, नहीं है मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यही आपके आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।